एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे इजी में बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए समचतुर्भुज यही है जिसकी चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी इसको मान लेते हैं ए बी सी और क्या जी डी, और समझिएगा यहाँ से यहाँ विकर्ण एक होता है और यहाँ से यहाँ एक विकर्ण होता है। इसको मान लेते हैं ओ, इसको क्या मान लेते हैं जी, ओ मान लेते हैं। समझिएगा ये वर्ग ही है, वर्ग का ये थोड़ा सा दाब दिया गया है तो ये समचतुर्भुज का आकार ले लिया है, लेकिन इसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ क्या दिया है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया है, तो मान लेते हैं समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। इसका मान दिया हुआ कितना सेंटीमीटर जी, 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिख देंगे। 2500 का 100 यानी भुजा हमारा निकल गया कितना सेंटीमीटर जी, 25 सेंटीमीटर। एक बात समझिएगा, यानी इसकी चारों भुजा 25-25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। देखिए 25 यहाँ भी लिखेंगे, 25 यहाँ भी लिखेंगे, 25 यहाँ भी लिखेंगे और 25 यहाँ लिखेंगे, और चारों को जोड़ेंगे, देखिए 100 आ गया ना जी। यानी समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है। अब बात समझिएगा, यहाँ एक के विकर्ण दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये छोटा विकर्ण है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आधा होता है तो यहाँ से अभी आधा होता है, ठीक ना। तो 14 दिया तो 7 यहाँ से यहाँ, 7 यहाँ से यहाँ हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों में से कोई किसी को मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, यानी हमको यहाँ से यहाँ पहले मान ज्ञात करना है, नहीं ओए का मान ज्ञात करना है। तो ओए बराबर जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पर हम लोग निकालेंगे। ओए बराबर अंडर रूट क्या होगा, यानी इसको लिखेंगे अंडर रूट क्या, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे जी, ओ बी स्क्वायर, ठीक ना, लिख देंगे। और इसमें से क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का मान कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और माइनस ओ बी, यानी यहाँ से यहाँ क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। और जब 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 576 हो जाएगा। और जब 576 यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समझिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है जी, यानी 1/2 d1 गुना क्या होता है जी, d2 होता है। d1 गुना क्या होता है, d2 होता है, यानी 1/2 विकर्ण, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। अब समझिएगा, यानी यहाँ दिया होगा, इसके वजह से क्या करना है, यानी 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो 1/2, अब पहला विकर्ण दिया हुआ है 7 और 7 14, यानी 14 दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण कितना दे दिया जी, 24 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 7 14 और 7 में 48 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 8 56, और 7 चौका 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला जी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर होगा।